हेलो एवरीवन, दिस इज एनएससी। सर रतन टाटा, जिनको सर की उपाधि से नवाजा गया। वैसे तो बहुत से बिजनेसमैन आए और चले गए, लेकिन रतन टाटा तो सिर्फ एक ही हैं। सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। इनके पिता का नाम नवल टाटा और माता सुनी टाटा। इनकी शुरुआती पढ़ाई शिमला और मुंबई से हुई। जब सर रतन टाटा की उम्र मात्र 10 साल थी, तब इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया, जिसकी वजह से इन्हें अपने जीवन का अधिकतम समय अपनी दादी के साथ बिताना पड़ा। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद सर रतन टाटा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से आर्किटेक्ट में पढ़ाई पूरी की। 1959 में जिस समय सर रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई करते थे, तब वह अपनी फीस अपना खर्च चलाने के लिए वहां के एक होटल में बर्तन मांजा करते थे। हार्वर्ड से आर्किटेक्ट की पढ़ाई पूरी करने के बाद सर रतन टाटा भारत आ, जिनकी पहली जॉब टाटा स्टील में लगी। ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि टाटा ग्रुप की स्थापना सर रतन टाटा ने की थी, जबकि टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद टाटा जी ने की थी। रतन टाटा जी की योग्यता और उनकी काम में निष्ठा को देख के उनके हमेशा प्रमोशन होते रहते थे। उसी प्रमोशन के चलते सर रतन टाटा को लॉस एंजलिस भेज दिया गया। वहीं से शुरू होती है सर रतन टाटा जी की प्रेम कहानी। सर रतन टाटा को लॉस एंजलिस में वर्क करते हुए एक लड़की से प्यार हो गया था। ये दोनों ही एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इनका रिलेशन काफी समय तक चला। इसके कुछ ही समय बाद इनकी दादी जी, जिन्होंने सर रतन टाटा को पाल के बड़ा किया, उनका फोन आता है और वो कहती हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई है, इसीलिए तुम भारत वापस आ जाओ और यहीं रहकर काम करो। सर रतन टाटा उस लड़की को कहते हैं, मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई है तो मुझे भारत जाना पड़ रहा है। मेरे भारत जाने के कुछ समय बाद आप भारत आ जाना, हम दोनों वहीं पे शादी करेंगे। उस लड़की को यह बोलकर सर रतन टाटा भारत वापस आ जाते हैं। उस लड़की का वेट करते हैं। काफी समय तक इंतजार करने के बाद सर रतन टाटा उस लड़की के बारे में पता चलाते हैं कि वह क्यों नहीं आई। उनको बाद में पता चलता है कि 1962 के भारत चीन के युद्ध के कारण उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से करा दी, जिसकी वजह से वह भारत नहीं आ पाई। यह जानकर सर रतन टाटा पूरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन सर रतन टाटा खुद टूटने के लिए नहीं, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा हुए थे। इससे उभरने के बाद सर रतन टाटा ने अपना पूरा फोकस अपने बिजनेस पर लगाया और सर रतन टाटा की उसी मेहनत का नतीजा है कि आज टाटा ग्रुप के अंदर 100 से ज्यादा कंपनीज हैं जो 150 से ज्यादा देशों में काम करती हैं। टाटा ग्रुप के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या 7 लाख से ज्यादा है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयज टाटा ग्रुप के अंदर वर्क करते हैं। सर रतन टाटा अपने प्रॉफिट का 60% हिस्सा भारत को डोनेशन के रूप में देते हैं, जिससे वह एजुकेशन और अन्य काफी चीजों को बढ़ावा देते हैं। वैसे इस बात में कोई संदेह नहीं कि सर रतन टाटा कितने महान हैं। जब 26 नवंबर 2008 को, जिसको 26/11 अटैक का नाम दिया गया, जो मुंबई के ताज होटल पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने जो अटैक किया था, अटैक में जो घायल हुए और जो मारे गए, सर रतन टाटा ने सभी को मदद पहुंचाई थी। उस अटैक में जो घायल हुए उनको सर रतन टाटा ने 70 से 80 लाख रुपए हर व्यक्ति को दिए और लाइफ टाइम के लिए मेडिकल सुविधाएं प्रोवाइड कराई। ताज होटल में काम करने वाले एम्प्लॉयज के परिवारों को 70 से 80 लाख रुपए प्लस उनके जीवन भर की नौकरी जितनी भी बची थी उसकी सैलरी, उनके बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का शादी का खर्च, यहाँ तक कि उनका घर खर्च सभी रतन टाटा जी ने दिया। इसके साथ जो लोग होटल के बाहर से गुजर रहे थे या जिन्होंने बाहर दुकानें लगाई हुई थी, उन सभी को भी रतन टाटा जी ने इसी तरह से मदद की। और ये पूरी मदद सर रतन टाटा जी ने जरूरतमंदों को सिर्फ 3 दिन में पहुंचा दी, जबकि उस समय की सरकार को घायलों या मृतजनों को मुआवजा देने में 8 से 9 महीने का समय लग गया था। सर रतन टाटा के जीवन से जुड़ी दूसरी कहानी। जब टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिगो लॉन्च की तो यह मार्केट में नहीं चल पाई। वह पहले ही साल प्रॉफिट से ज्यादा लॉस में चली गई थी, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स ने टाटा इंडिगो को बेचने का फैसला लिया। उसको बेचने के लिए सर रतन टाटा अपनी पूरी टीम के साथ फोर्ड मोटर्स के हेड ऑफिस डेट्रॉइट अमेरिका में गए। जब बिल फोर्ड और सर रतन टाटा के बीच कंपनी को बेचने की डील हो रही थी, तो उसी वक्त बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा से कहा, जब आपको पैसेंजर कार का कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो आपने क्यों बनाई? आपकी कंपनी इतनी लॉस में है कि आपकी कंपनी को खरीदकर हम आप पे और आपकी कंपनी पे एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड की यह बात सर रतन टाटा को पसंद नहीं आई और वैसे भी सर रतन टाटा वो काम नहीं करते जो उनको पसंद नहीं आता। सर रतन टाटा अपनी पूरी टीम को लेकर अमेरिका से मुंबई वापस आ गए।
भारत आकर सर रतन टाटा ने उस लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया और 9 सालों की मेहनत के बाद वह कंपनी भारत ही नहीं बल्कि वह कार कंपनी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बनी। उधर ही फोर्ड मोटर्स की 2 कंपनियां पूरी तरह से लॉस में जा चुकी थी, तो उधर फोर्ड मोटर्स ने यह निर्णय किया कि वह अपनी 2 कंपनियां जैगवार और लैंड रोवर को बेच देंगे। इधर रतन टाटा ने उन दोनों कंपनियों को खरीदने का फैसला लिया। तभी फोर्ड कंपनी की तरफ से बिल फोर्ड अपनी दोनों कंपनियों को बेचने के लिए भारत आए और जब वह रतन टाटा जी के साथ डील साइन कर रहे थे, तभी बिल फोर्ड ने सर रतन टाटा से कहा, सर आप हमारी ये दोनों कंपनियां खरीदकर हम पे एहसान कर रहे हैं। जबकि उससे 9 साल पहले बिल फोर्ड ने रतन टाटा जी को कहा था कि हम आपकी कंपनी खरीदकर आप पे एहसान कर रहे हैं। तभी रतन टाटा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे इसमें एहसान कैसा, ये तो बिजनेस में चलता रहता है। सर रतन टाटा भारत के साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। उनका मानना यह है कि वो अपने फायदे के लिए नहीं अपने देश के फायदे के लिए जीते हैं और इसी का नतीजा है कि वे हर परिस्थिति में तन मन और धन से सहायता करते हैं। फिर चाहे वो कोविड हो, उरी अटैक हो या केरल में आई बाढ़, हर समय रतन टाटा ने आगे आकर अपना समर्थन दिया। सर रतन टाटा 1990 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। सर रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण मिला। पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, एक नहीं। रतन टाटा अपने वचन के इतने पक्के हैं कि उन्होंने दूसरी लड़की से कभी शादी नहीं की, क्योंकि उन्होंने उस लॉस एंजलिस वाली लड़की को प्रॉमिस किया था कि वह सिर्फ उसी से शादी करेंगे और किसी से नहीं। इसी वचन को निभाने के लिए सर रतन टाटा हमेशा कुंवारे रहे और कभी किसी से शादी नहीं की। भले ही अंग्रेज हमारे देश से कोहिनूर नाम का रत्न ले गए हों, लेकिन आज हमारे पास कोहिनूर से भी ज्यादा कीमती रत्न है, जिसका नाम है सर रतन टाटा। अगर आप भी मेरी तरह सर रतन टाटा को अपना रोल मॉडल मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दें।